वह काफी मायने रखता है। जैसे आप बैठे हैं, आप कल्पना कीजिए आज से 2600 साल पहले महात्मा बुद्ध को सुनने के लिए लोग आते थे। मैं शुरू करूंगा अमली माल से, इसलिए कि अमली माल डाकू जो प्रसिद्ध हो चुका था कि जो भी इस रास्ते से जाएगा उसकी उंगलियां काट कर मैं माला बनाऊंगा। बुद्ध उस रास्ते से जाते हैं और अमली माल डाकू कहता है ठहरो। बुद्ध एक ही सवाल करते हैं, उंगली माल, मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? जिस युद्ध की बात अभी हो रही थी, हर जगह युद्ध का माहौल बना हुआ है। उंगली माल ठहर चुका था और फिर वो बुद्ध की शरण में आ जाता है। दूसरा, अम्रपाली। अम्रपाली वेश्या थी, नगरवधू थी, और उस जमाने में जो वेश्या या नगरवधू होती थी उनका जो खिताब होता था, जो उनकी स्थिति होती थी, वो राजा के बराबर होती थी। आप कल्पना कीजिए कि जिस तरह से राजा के घर से गुजरते हुए लोग नमन करते थे, उसी तरह से अम्रपाली के घर से गुजरने वाले हर नागरिक वहां पर सजदा करता था। वैभव का अंबार, जहां पर कि बड़े बड़े सामंत घुटने टेक रहे थे, वो अम्रपाली भी बुद्ध के शरण में आती है। ये दो उदाहरण हैं कि आखिर ये लोग बुद्ध की शरण में क्यों जा रहे थे। न केवल ये दो लोग बल्कि बहुत सारे धनी। आपको मैं इसलिए पीछे से शुरू कर रहा हूं कि जो बुद्ध के साथ में जुड़ी हुई कहानी है, जो आप सावन में आप देखते हैं कि कांवड़ लेकर के आप देवघर जाते हैं, उसके पीछे भी एक कहानी है। जब वर्षा मास होता था तो बुद्ध बिहार में ही रुकते थे, और बिहार में रुकने के बाद वहां के आसपास के जितने भी महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग थे, वो बहंगी में अनाज, चावल, धान, गेहूं जो भी होता था वो वहां से लेकर आते थे और वो समर्पित करते थे। बाद में वही परंपरा आप जो देख रहे हैं कावड़ लेकर के चलने की, वो सावन में वही है। कैसे चीजें बदलती हैं। जो दर्शन होते हैं, दर्शन में ही आगे का जो विकास का रास्ता है वो छिपा होता है। एक वैज्ञानिक एक दृष्टि देता है और उस दृष्टि के सहारे जो विश्व में आगे घटने वाली घटनाएं हैं, जो हमारी सुविधाएं हैं, उसको वो नापने का काम करते हैं। तीसरा नाम मैं सम्राट अशोक का लेना चाहता हूं। मौर्य वंश का राजा सम्राट अशोक, जिनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां तक सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य को फैलाया, अंग्रेज जैसा शक्तिशाली साम्राज्य भी वहां तक अपने आप को नहीं पहुंचा पाया। सम्राट अशोक युद्ध करते हैं, कलिंग विजय होती है, और युद्ध के बाद 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। युद्ध से सनी हुई धरती पुकारती है कि आखिर हमने क्या किया। और ऐसे हालात में सम्राट अशोक को बहुत दुख और तकलीफ के साथ वह चिंतन करता है कि युद्ध से हमें क्या मिला। वहीं पर देखते हैं कि कुछ बौद्ध भिक्षु जा रहे होते हैं और वो ये कह रहे होते हैं, बुद्धम शरणं गच्छामि, धम्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। ये जो 3 पंक्ति है, इन तीनों पंक्तियों को सुनकर सम्राट अशोक के मन में भाव पैदा होता है और वहीं पर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन होता है और बौद्ध को अपनाते हैं। केवल वो अपनाते ही नहीं है, श्रीलंका में जो बौद्ध धर्म गया
उन्होंने अपनी बेटी संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसी की एक डाली वो वहां भेजते हैं और फिर श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होता है। जब शिशुनाग वंश का लगभग 11वीं 12वीं शताब्दी में आक्रमण होता है तो उस समय बौद्ध वृक्ष को काट दिया जाता है। उसके बाद अब वहां पर तो वृक्ष बचा नहीं गया में, तो जो डाली श्रीलंका में ले गए थे जिससे कि वह पीपल का वृक्ष तैयार हुआ था, फिर वहीं से एक डाली को लाकर गया में लगाते हैं। और दीक्षा भूमि में अगर आप जाएं कभी नागपुर तो वहां भी आप देखेंगे जो वो पीपल का जो पेड़ लगा हुआ है वो वहीं श्रीलंका से लाया गया है। श्रीलंका से लाने पीपल के पेड़ को लाने की बात नहीं है, सवाल है वापस लौटने की। जो बुद्ध भारत की धरती से विलुप्त कर दिए गए थे वह पुनः भारत में प्रवेश करने लगा। फिर उस शाखा के रूप में जो पेड़ में शाखाएं थी, जो पत्तियां थी, उसमें वह विस्तार होता है और हम जैसे लोग जो यहाँ बैठकर बुद्ध जयंती मना रहे हैं आज उन्हीं के यशोगान के रूप में उपस्थित है। एक सवाल ये उठता है कि जन्म किसका होता है, व्यक्ति का होता है या व्यक्तित्व का होता है। व्यक्ति के रूप में गौतम नाम से तो हजारों लोगों का जन्म हुआ होगा। नाम और काम दो चीजें। राजा बहुत हुए होंगे इस धरती पे, राजाओं की अगर गिनती की जाए तो आप शायद गिन नहीं पाएंगे। सन्यासी भी बहुत